कटौती कोई नहीं है, नमी 17% होनी चाहिए। 17 से ऊपर रहेगी तो हम उसको खरीद नहीं सकते। कटौती कोई नहीं होता, जो 5 किलो 8 किलो जो काटा जा रहा है, कटौती का कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। सोसाइटियों पे इस तरह। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ साइकिल में आपका स्वागत है। मैं सौरजीत। आज हम लोग डिप्टी आरएमओ साहब के यहाँ हैं जो जनपद चंदौली के हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो धान की खरीद की जा रही है, जहाँ तक बिचौलियों की बात है ग्राम पंचायत लेवल पर, उन्होंने कहा कि हम 14-15 रुपये में बिचौलियों को बेच रहे हैं। अधिकतर ये गाजीपुर गया है और कहीं ना कहीं वो किसान अंगूठा भी लगा रहे हैं अब, क्योंकि पेमेंट के लिए तो जब तक अंगूठा नहीं लगे किसानों का तब तक ये पेमेंट नहीं होने वाला। जाना तो इस तरह की समस्याएं हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? खरीद हमारे यहाँ 1940 के प्रति कुंतल की दर से हो रही है। जो किसान केंद्र पर बेच रहे हैं उनको 1940 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, और इस तरह की शिकायत किसी किसान द्वारा नहीं की गई कि मेरे से भुगतान कम मिला है। इस तरह की शिकायत मिलने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पूरा भुगतान PFMS के माध्यम से होता है। और सर ये भी जानना है आपसे कि कितने समय लगता है भुगतान करने में? अगर अंगूठा लग जाए, बिक्री हो जाए तो कितने समय में भुगतान हो जाएगा? सामान्यतः 72 घंटे सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त फंड है, जैसे भारतीय खाद्य निगम, मार्केटिंग, PCF, इनमें पेमेंट की स्थिति अच्छी है। और जनपद में मार्केटिंग का पेमेंट 82% है, FCI का पेमेंट 95% है, PCF का पेमेंट 70% है। कुछ एजेंसी जिनके पास फंड की दिक्कत होती है, एक बार पैसा मिल जाता है, फिर उस पैसे को वो रोटेट करते हैं, किसान से धान खरीद के उसका CMR भेज के उसका पैसा FCI से प्राप्त करके उसको रोटेट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी विलम्ब होती है। जो बातें की जा रही है कि 72 घंटे, तो इस दशा में यदि किसी के 10 दिन तक हो जाता है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये इतनी बड़ी समस्या कैसे, इतने लंबे समय कैसे लग जाते हैं? नहीं, सामान्यतः पेमेंट जो है कुछ एजेंसियों में तो हो जा रहा है 72 घंटे में। कुछ एजेंसियों में समस्या है, उसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनके MD को पत्र भी भेजा गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उसको शीघ्रता से भुगतान कराएं। और ये भी जानना है सर कि जो मैं कुछ मिलरों से बात किया था कि आपके यहाँ क्या समस्या है कि आप लोग कहीं ना कहीं विरोधाभास में भी रहे हैं, ये लोग धरने पे भी बैठे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमारा जो कुंतल कट जाता है, इतना हमें चावल देना है और वो नहीं हो पाता पूर्णतः, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी समस्या है। इस पर क्या करना चाहेंगे? कितना किलो, एक कुंतल में कितना किलो देना होता है? जो OTR है, आउटर रेशियो धान का 67% चावल प्रति कुंतल के हिसाब से देना रहता है। अगर 100 कुंतल धान है तो 67 kg चावल उनको भारतीय खाद्य निगम में संप्रदान करना होता है। जब धान मानक के अनुरूप खरीदा गया होता है, नमी उसकी मानक के अनुरूप हो, बाकी पैरामीटर्स मानक के अनुरूप हो, तो उसमें जो है 67% चावल आता है। 67% चावल आता है। तो सर इस पे कई बार इन लोगों ने सवाल उठाया था कि नहीं, इतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि बारिश हो जाती है। कभी कभी जब सेंटर पे भी धान पड़े हुए हैं, वहाँ बारिश हो गई, उतनी बड़ी जगह नहीं है कि इस समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सेंटर चाहिए जो खरीद को रख सके। और आपके यहाँ भी उतने बड़े सेंटर पर वो व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं ना कहीं धान भीगता है जब बारिश हो जाती है। तो इस दशा में क्या करना चाहेंगे? जहाँ तक केंद्रों पर वो भीगने का प्रश्न है, केंद्रों को ये निर्देशित किया गया और ये सुनिश्चित कराया जाता है कि जो धान हम खरीद लिए हैं वो भीगे नहीं, उसका शीघ्रता से जो है मिलों को डिलीवरी होता रहे और उनका चावल बना के वो भारतीय खाद्य निगम में भेजते रहें। केंद्रों पर भी आप जैसे मंडी में जाएंगे देखेंगे, अन्य केंद्रों पर भी ये निर्देशित किया गया और सुनिश्चित कराया जाता है कि जो धान हम खरीद लिए हैं उस पर जो है पॉलीथीन शीट लगा के या त्रिपाल लगा के उसको सुरक्षित रखा जाए, बारिश से ख़राब ना हो। केंद्र पर अगर भीगा हुआ धान किसान लाता है तो उसको नमी कम करके सुखा करके खरीदने का प्राविधान है। केंद्र पर अगर भीगा हुआ धान, अगर किसान भीगा हुआ धान लाता है, नमी ज़्यादा होगी, लेकिन जब तक वो नमी सही नहीं हो जाएगी तब तक हम उसकी खरीद नहीं कर सकते। जब तक नमी नहीं, नमी के लिए कितना कटता है? कितना? 17% का प्रचलन था। नहीं, ऐसा कोई किसान ये शिकायत करे कि मैं कटौती हुई है तो हम उसको इंटरटेन करके उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और कुछ ये भी है कि सर सोसाइटी पर मैंने देखा है कि खरीद बाहर ही हो जा रही है। अधिकतर खरीद वो पहले खरीद लिया जा रहा है, फिर बाद में अंगूठा लगाया जाता है।
तो ये कोई शिकायत नहीं, देखने की बात नहीं है, कोई शिकायत आई स्पेसिफिक किसी केंद्र विशेष की तो उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। केंद्र पे खरीद का नियम है, किसान केंद्र पे लाता है उसकी खरीद की जाती है।